स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हूतियों का समंदर में बड़ा हमला। हूतियों ने 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को बारूद से उड़ाया, हिल गया अमेरिका। एक और बड़ी अपडेट, धार्मिक प्रथाओं पर हमला का हक नहीं, जुमे की नमाज ब्रेक पर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, रद्द होगा वक्फ बिल, जेपीसी ने कर लिया फैसला। बताएंगे बैठक में क्या हुआ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, इस राज्य की सरकार गिराने के लिए बीजेपी का कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए का ऑफर। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हूतियों का समंदर में बड़ा हमला। हूतियों ने 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को बारूद से उड़ाया, हिल गया अमेरिका। दरअसल दोस्तों, अदन की खाड़ी में शुक्रवार देर शाम 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे एक जहाज को निशाना बनाकर 2 मिसाइल दागी गई, जो पास के जल क्षेत्र में गिरी। अमेरिका ने इस हमले को लेकर चिंता जताई है। बता दें, अधिकारियों ने इस हमले के पीछे यमन के हूतियों का हाथ होने की आशंका जताई है। इस हमले से पहले हूतियों ने यूनान के झंडे वाले एक तेल टैंकर में घुसकर उसमें विस्फोट रखे थे, जिससे बाद में उसमें कई विस्फोट हुए थे। टैंकर में विस्फोट से लाल सागर में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। जबकि संगठन हूती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने बताया, सैन्य एक ऐसी कंपनी का जहाज है जिसने लाल सागर में इजराइल जाने वाले जहाजों के खिलाफ यमनी गुट की ओर से घोषित नाकाबंदी का उल्लंघन किया था, जो इस दुर्घटना में शिकार हुआ है। दोस्तों, दरअसल लाल सागर में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हूतियों के लड़ाकों ने 10 लाख बैरल तेल लेकर जा रहे जहाज को बारूद से उड़ा दिया। इस खौफनाक मंजर का हूती ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके लड़ाकू तेल टैंकर सोनियन पर चढ़ते और उस जहाज पर विस्फोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली खबर, धार्मिक प्रथाओं पर हमले का हक नहीं, जुमे की नमाज ब्रेक पर अब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने। दरअसल दोस्तों, असम विधानसभा में मुस्लिम समुदाय के जुमे की नमाज के लिए अब 2 घंटे का ब्रेक नहीं मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष वसुजीत दोमारी ने शुक्रवार को यह फैसला किया। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। स्पीकर का ये फैसला विधानसभा के अगले सत्र से अमल में आ जाएगा। असम सरकार के फैसले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने असम सरकार के फैसले का विरोध किया है। बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि असम सरकार का फैसला संविधान के मानक के खिलाफ है। सभी धर्मों को अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के जीवित रखने का अधिकार है। असम के सीएम कहते हैं कि इससे काम करने की क्षमता बढ़ेगी। फिर मैं उनसे कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा को बंद करने के लिए कहना चाहूंगा, किसी को भी धार्मिक प्रथाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं है। मौजूदा वक्त में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। केंद्र सरकार में जेडीयू की अहम भूमिका है। दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इसके बाद भी जुमे की नमाज को लेकर जेडीयू का रुख बिल्कुल अलग है। ये अलग बात है कि असम की सरकार से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है, न ही असम में जेडीयू की मौजूदगी है। जेडीयू के अलावा बिहार के विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी असम सरकार के फैसले का विरोध किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने का प्रयास में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने वाले काम करते हैं। चलिए अगली खबर, रद्द होगा वक्फ बिल, जेपीसी ने कर लिया फैसला। बताएंगे बैठक में क्या क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार ने संसद के मानसून सत्र में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया था। इसके बाद इस बिल को लेकर दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के विरोध को देखते हुए सरकार ने बिल को जेपीसी को भेजने का फैसला किया। पिछले कई दिनों से बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी कमेटी इस बिल को लेकर बैठक आयोजित कर रही है। इस संबंध में दूसरी बड़ी बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में बिल को लेकर जमकर बहस हुई। कमेटी के कुछ सदस्यों ने कानून के कुछ प्रावधानों का विरोध किया। इसके बाद कुछ सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। बैठक में कई राज्यों के वक्फ बोर्ड भी शामिल हुए। वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने कहा है कि ये धर्म विशेष के अधिकार क्षेत्र का मामला है, ऐसे में सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीजेपी सांसद दिलीप के बीच तीखी बहस हुई। चलिए अगली खबर, इस राज्य की सरकार गिराने के लिए बीजेपी का कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए का ऑफर। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने 30 अगस्त को आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। सीएम ने कहा है कि विधायक रवि कुमार गौड़ा ने मुझे बताया कि बीजेपी हमारे विधायकों को 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। भगवा दल कर्नाटक में केवल ऑपरेशन लोटस के माध्यम
माध्यम से सत्ता में आई है वो कभी भी लोगों के आशीर्वाद से सत्ता में नहीं आई। 2008 और 2019 में वो ऑपरेशन लॉर्ड और पिछले दरवाजे से प्रवेश के माध्यम से सत्ता में आई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि याद रखें, कांग्रेस के पास 136 विधायक हैं। हमारी सरकार गिराना आसान नहीं है। भाजपा को सत्ता में आने के लिए करीब 60 विधायकों को इस्तीफा देना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे किसी भी विधायक को पैसे का लालच नहीं दिया जाएगा।